जब मेरठ की तरफ आई रेफर हुई तो उनके सांस चल रही थी, लेकिन ये पहले से ही संभवतः पहले से चीजें पता लग गई थी कि बचेंगी नहीं। और सोचो, इससे ज्यादा विविध क्या हो सकता है। कोई भी दम भर ले कितना ही, कितना भी बड़ी बात कर ले, कितनी ऊंची बात कर ले, लेकिन मैं समझता हूं इससे खराब कुछ नहीं हो सकता। हम लोग सुबह पहुंचे थे वहां पर, मैं घंटों रहा अस्पताल में। तो जब मैंने वो आईसीयू में उनकी हालत देखी उस समय, तो आप देख नहीं सकते थे। और किस तरीके से दहाड़े मार मार कर परिवार रो रहा था, ये मतलब ऐसी चीज है कि इसका बयान नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एनएसए से कम नहीं कार्रवाई होनी चाहिए। एनएसए की कार्रवाई कम से कम हो। और सरकार तो माहिर है कुछ काम करने में, तो ना केवल न्याय मिले बल्कि न्याय होता भी दिखाई दे। साथ साथ आर्थिक रूप से जो बेचारा परिवार बहुत पीड़ित है, लाचार है, बेबस है, भूमिहीन है, कुछ भी नहीं है इनके पास, इनकी मदद भी सरकार को आर्थिक रूप में 50 लाख रुपए सरकारी नौकरी, क्योंकि पूरी चीजें सरकार को नॉलेज है। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन आर्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि किस तरह से मेरठ के सरदाना थाना क्षेत्र में कपसाट गांव में एक दलित महिला की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। दरअसल वह दलित महिला जो अपनी बेटी के साथ गन्ने की छिलाई करने के लिए खेतों में जा रही थी, तब तक अचानक वहां पर कुछ दबंग ठाकुर पहुंचते हैं और दलित बेटी को अगवा कर कर लेकर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन माँ जैसे ही वहाँ पर बचाने के लिए पहुँचती है तो तुरंत फरसे से उस माँ के सर पर हमला करते हैं, जिसके कारण वो लहूलुहान होकर गिर जाती है। अंततः साथियों, वहाँ पर जितने भी कुछ लोग थे आनन फानन में लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। कुछ घंटों तक इलाज होता है, लेकिन उसके बाद वो माँ दम तोड़ देती है। उसके बाद साथियों, आपको बता दें कि जैसे ही शव को वहाँ से लेकर घर वाले आते हैं और वहां पर भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी के लोग हजारों की संख्या में पहुंचते हैं और न्याय को लेकर, इंसाफ को लेकर वहां पर धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। आपको बता दें साथियों कि जितने भी वहां पर प्रदर्शनकारी हैं, जो भी आंदोलन कर रहे हैं, उन सबकी मांगे हैं कि जब तक वो दलित बेटी जिसको अगवा करके दबंग ठाकुर लेकर गए हैं, जब तक उसकी बरामदगी नहीं हो जाती है और जितने भी आरोपी हैं जिन लोगों ने निर्मम तरीके से हत्या की है, उन सबकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, उनके ऊपर एनएसए एक्ट लगाकर जब तक प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है, तब तक हम शव को पोस्टमार्टम के लिए नहीं देंगे और न ही उसका अंतिम संस्कार करेंगे। साथियों, आपको बता दें कि लगातार वहां पर जितने भी प्रदर्शन कर रहे हैं लोग हैं, वो अपने जिद पर अड़े हुए हैं। लेकिन साथियों, आपको बता दें कि सरदाना थाना क्षेत्र के कपसाट गांव में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। साथियों, आप देख सकते हैं योगी की पुलिस जो है पूरी तरह से तैनात हो गई है और यहाँ पर जितने भी लोग मिलने जा रहे हैं, जो भी नेता वहाँ पर मिलने के लिए जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान जो वर्तमान विधायक हैं, जो सरदाना थाना क्षेत्र के विधायक हैं, देख सकते हैं कि उनको किस तरह से पुलिस रोकने का काम कर रही है। साथियों, किस तरह से झड़प देखने को मिल रही है, कैसे पुलिस जो है उनको जाने नहीं दे रही है, किस तरह से धक्का मुक्की कर रहे हैं अतुल प्रधान परिवार वालों से मिलने के लिए। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से भारी मात्रा में पुलिस फोर्स योगी आदित्यनाथ ने तैयार कर दी है, बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया है, किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। साथियों, देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम हाथरस वाला कांड जो था वैसे ही देखने को मिल रहा है। जिस तरह से हाथरस कांड में बैरिकेड लगा दिया गया था और किस तरह से रात में ही पुलिस वालों ने बहन मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया था, और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। साथियों, जिस तरह से लगातार यहाँ पर अतुल प्रधान जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमें जाने दिया जाए, परिवार से मिलने दिया जाए, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस बल पूरी तरह से काफ़ी भारी मात्रा में तैनात कर दी गई है। किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश कर रहे हैं अतुल प्रधान, लेकिन उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें साथियों कि सपा विधायक अतुल प्रधान से जब वहाँ पर तमाम पत्रकारों ने सवाल किया तो आखिर उन्होंने क्या जवाब दिया, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ, जानता हूँ, इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता। सोचिए किस तरह की व्यवस्था रही होगी, किस तरह की सोच रही होगी उनकी गुंडे तत्वों की और ऐसे लोगों की, कि एक माँ अपनी बच्ची के साथ खेत जा रही है और खेत जाते वक्त बच्ची को तो उठा ले जाएं गुंडे और महिला का कत्ल कर दें। जब मेरठ की तरफ आई रेफर हुई तो उनके सांस चल रही थी, लेकिन ये पहले से ही
संभवतः पहले से चीजें पता लग गई थी कि बचेंगी नहीं। और सोचो इससे ज्यादा विविध क्या हो सकता है। कोई भी दम भर ले कितना ही, कितना भी बड़ी बात कर ले, कितनी ऊंची बात कर ले, लेकिन मैं समझता हूं इससे खराब कुछ नहीं हो सकता। हम लोग सुबह पहुंचे थे वहां पर, मैं घंटों रहा अस्पताल में। तो जब मैंने वो आईसीयू में उनकी हालत देखी उस समय, तो आप देख नहीं सकते थे। और किस तरीके से दहाड़े मार मार कर परिवार रो रहा था, ये मतलब ऐसी चीज है कि इसका बयान नहीं कर सकते। वो तो जो जिसका गया असल में उसी को इस बात की इल्म होगा। हम लोग कल्पना कर सकते हैं, हम लोग सोच सकते हैं ये बात, लेकिन सोचिए वो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी परिवार। इसलिए तत्काल पुलिस को, बड़े अधिकारियों को सब चीजों की जानकारी इस समय है। सबसे पहले लड़की की बरामदगी हो, और साथ साथ ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त, एनएसए से कम नहीं कार्रवाई होनी चाहिए, एनएसए की कार्रवाई कम से कम हो। और सरकार तो माहिर है कुछ काम करने में, तो जो माहिर है जिस चीज में सरकार, उस काम को करके दिखाए। क्योंकि आज मैं बोलना नहीं चाहता भी यहाँ पर अभी, क्योंकि डेड बॉडी यहाँ पर है अंदर, तो मैं अगर कोई बात बोलूंगा तो कई बार वो अलग तरीके की बात मानी जाएगी। लेकिन हमारा सीधा कहना सरकार से कि लड़की को तत्काल बरामद करे सरकार, और बरामदगी के साथ साथ इस पीड़ित परिवार, इतना गरीब परिवार है, सोचो भूमिहीन है, कोई पैसा नहीं, कर्ज वर्ज लेकर इसकी शादी करनी थी बच्ची की। अभी अप्रैल में मुझे इसके पिता ने बताया कि अप्रैल में शादी थी बच्ची की, और कर्ज वर्ज इकट्ठा कर रहे थे बेचारे, किसी तरीके से उसकी शादी करते। अब भी कर्जे में दबे हुए हैं, और ऐसी हालत में इस तरह की घटना घट जाए तो परिवार टूट जाता है। तो न केवल न्याय मिले, बल्कि न्याय होता भी दिखाई दे, साथ साथ आर्थिक रूप से जो बेचारा परिवार बहुत पीड़ित है, लाचार है, बेबस है, भूमिहीन है, कुछ भी नहीं है इनके पास, इनकी मदद भी सरकार को आर्थिक रूप में 50 लाख रुपए सरकारी नौकरी, क्योंकि पूरी चीजें सरकार को नॉलेज है। माननीय अखिलेश यादव जी को भी हम लोगों ने इस बारे में अवगत करा दिया। माननीय अखिलेश यादव जी का भी कानून व्यवस्था पर ट्वीट आया है। मैं पीड़ित परिवार की बात भी कराऊंगा माननीय अखिलेश यादव जी से। और अगर इसके लिए अगर नई कुछ चीजें हुई तो हम लोग बड़ा आंदोलन, बड़ी चीजें जरूर निश्चित रूप से होगी। बाबा साहब ने संविधान में जो व्यवस्था दी है, आज उस व्यवस्था को पूरी तरीके से छिन भिन कर दिया गया है। लेकिन मैं और बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता, मन व्यथित है। और जब से सुबह से ये बात देखी समझी, जब हम लोगों ने मौके पर बेड पर महिला को तड़पते हुए देखा, और उनकी वीडियो भी वहां से आ रही थी, गांव से भी, आप उनको देख नहीं सकते थे, मन विचलित हो जाएगा किसी भी इंसान को। हम पूरी संवेदना इस परिवार के साथ है, न केवल मेरी, मेरे परिवार की, क्योंकि मैं क्षेत्र का विधायक भी हूँ, मेरी जिम्मेदारी है इन परिवार के प्रति। और निश्चित रूप से हम अपनी तरफ से भी सुबह भी मदद करके आए हैं, अभी आने वाले समय पर भी जो हम मदद कर सकते हैं वो मदद करेंगे, और हर तरीके से हम लोग इस परिवार के साथ हैं। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं अतुल प्रधान, जिन्होंने काफ़ी इस घटना को लेकर काफ़ी दुख जताया है। अब साथियों, आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद भी वहां पर पहुंच सकते हैं। जैसे ही ये खबर मिलेगी साथियों, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप यहां पर हालात देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस फोर्स यहां पर तैनात कर दी गई है योगी आदित्यनाथ द्वारा। और जैसे ही यहां पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद पहुंचेंगे, कुछ अलग देखने को मिल सकता है साथियों, क्योंकि यहां पर बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी, तीनों पार्टियां पूरी तरह से यहां पर प्रदर्शन कर रही है। काफ़ी मजबूत धरना प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। सभी लोग जिद पर अड़े हैं कि किसी भी कीमत पर अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत हो गया अत्याचार, लेकिन अब नहीं सहेंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार सवर्णों द्वारा दलितों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, अक्सर आप बीजेपी सरकार में देख रहे हैं। और यही कारण है साथियों कि तमाम विपक्ष अब एक साथ नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर है साथियों। मैं आपको बता दूं कि जितने भी वहां पर विपक्ष के लोग हैं, सभी लोग जीत पर अड़े हुए हैं बहन को न्याय दिलाने के लिए। और आपको बता दें कि आज़ाद समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और हो सकता है कि कांग्रेस की पार्टी भी मौके पर पहुंच सकती है। तो कुल मिलाकर विपक्ष पूरी तरह से घेर दिया है योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि बहुत हो गया साथियों। इसी तरह से लगातार दिन पर दिन हत्या, दिन पर दिन अपराध, महिलाओं के साथ शोषण होते रहेंगे। तो आने वाले समय में जितने भी ये अपराधी हैं, इनके मनोबल बढ़ेंगे।
इस वजह से तमाम विपक्ष जो है इस बार एकजुट देखने को मिल रहा है। बात यहाँ पर महिला सम्मान की है, क्योंकि जिस महिला सम्मान की बात बार बार ये सरकार करती है, जो बीजेपी ये दावा करती है कि हमारे सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं, उसी सरकार में किस तरह से महिलाओं पर दिन पर दिन अत्याचार होते जा रहे हैं। ये लगातार साथियों उत्तर प्रदेश में दूसरी घटना है और ये घटना काफ़ी निंदनीय है, क्योंकि माँ के सामने ही एक बेटी को अगवा किया जाता है और माँ जब बचाने के लिए जाती है तो उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। हर जगह पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं, अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है और जो पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं, सोचिए इस बात को, उनको रोका जा रहा है। तो ये जो प्रशासन की व्यवस्था देख रहे हैं और किस तरह से लगातार योगी सरकार में आप देख रहे हैं कि गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। वैसे साथियों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जैसे ही आएंगे हम आपको सूचित करेंगे। वैसे इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।